ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा नवम स्कंद के 15वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र दिया गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐलस्य चौर्वशीर गर्भात षडासन्नात्मजा नृप आयु श्रुतायु सत्यायु रयोथ विजयो जयः। अर्थात हे परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। तो ज्येष्ठ पुत्र का नाम है आयु, दूसरे का नाम श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये 6 पुत्र जो है पुरुरवा के हुए हैं। और आगे बताया श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रोतंजय और रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम और भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र हुआ जहन्नु। और ये जहन्नु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जन्नु का पुत्र था पुरु और पुरु का बलाक और बलाक का पुत्र हुआ अजक। अजक का कुश और कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी, तो गाधी ने यह समझ करके कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, तो ऋचिक से कहा कि मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत है, परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का है। जब गाधी ने यह बात कही तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने यह समझ करके कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया है होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो मां को दे दिया और मां का चरु स्वयं खा लिया, यानी अदला बदली हो गई। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला, अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला और घोर प्रकृति का होगा, तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मविद्ता। तो सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की, हे स्वामिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, तो सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए,
उनमें सबसे छोटे पुत्र हुए परशुराम। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हैहय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। तो उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर वे लोग बड़े दुष्ट और ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी भी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसके फलस्वरूप भगवान परशुराम जी ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवन, अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो रहे होंगे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, उन दिनों हैहय वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न किया और उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की ताकि उसे युद्ध में कोई भी शत्रु परास्त न कर सके। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनसे प्राप्त किया। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक ठोक विचरा करता था। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मधुरमत्त सहस्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। तो दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। तो नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने आप को बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिष्मति में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। दैववश वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हैहयाधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हैहयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर सोचा, जिस कामधेनु के प्रताप से जमदग्नि ऋषि ने मेरा स्वागत सत्कार किया है, क्यों न मुझे वह कामधेनु ही मिल जाए। अब उसने अभिमान पूर्वक जमदग्नि से कहा, ऋषिवर, ये कामधेनु मुझे दीजिए।
और न केवल यहाँ मांगने की ही बात की गई है, बल्कि यहाँ ऐसा लिखा है, हविर्धानी मृषेर दर्पान नरान हर तुम अचोदयत तेज माहिष्मतिम निन्यो सबत्साम करंदतिम बलाद। अर्थात मांगने की भी आवश्यकता नहीं समझी, अपितु अपने साथ जो सैन्य समूह था उस सहस्रबाहु अर्जुन का, उसको आदेश दिया कि इस कामधेनु को ले चलो अपने राजधानी की ओर। और उन सेवकों ने बलात् कामधेनु गाय को रस्सी से बांध करके अपने राजधानी की ओर ले जाना आरंभ किया। न केवल आरंभ ही किया, अभी तो लेकर के पहुंच भी गए। अब देखिए, जब वे सब चले गए तब जमदग्नि के पुत्र हैं परशुराम जी, वो बाहर कहीं गए हुए थे, तो जैसे आश्रम पर आए तो उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिल मिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा तरकस ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से सहस्रार्जुन अर्जुन के पीछे दौड़ने लगे। जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़े, मानो परशुराम जी भी सहस्रार्जुन की ओर दौड़ पड़े। अब सहस्रार्जुन अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा कि परशुराम जी बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए थे। उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थीं और उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण और शतग्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें कट जाती, जांघें कट जाती और कंधे भी कट कट करके गिर जाते। अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं, ढाल भगवान परशुराम के फरसे से और बाणों से कट रहे हैं। सहस्रार्जुन अर्जुन को क्रोध आया, स्वयं परशुराम जी से भिड़ने के लिए युद्ध भूमि में चला गया। उसने एक साथ ही अपने 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। यानी 500 जो बाण अपनी ओर आ रहे थे, परशुराम जी ने मात्र एक बाण से ही उन सारे बाणों को काट डाला। हययाधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्ध में परशुराम जी की ओर झपटा, परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फर्श से ही उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गईं, तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से विलग कर दिया और पिता के मर जाने पर उसके 10,000 पुत्र डर कर भाग गए। राजन, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के समान, यानी बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली
और वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दी और माहिष्मति में सहस्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध कर दिया। पुत्र, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद पर टिके हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही प्रसन्न हुआ करते हैं। पुत्र, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर के है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। भक्तों, जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र परशुराम जी के द्वारा जो बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। देखिए, राजा सहस्रार्जुन जिसने बलात् अपने पिता की जो एक पूंजी है, ऋषियों की जो संपत्ति है कामधेनु गाय, उसका अपहरण किया या जबरन आश्रम से लेकर के चला गया था। इस बात को लेकर के जमदग्नि को क्रोध तो अवश्य आया होगा, अवश्य दुख हुआ होगा, किंतु जमदग्नि कहते हैं, पुत्र, तुमने सहस्रार्जुन का वध करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि राजा देवतुल्य होता है। अब तुमने राजा का वध कर ही दिया है, अब इस पाप का तो प्रायश्चित होना ही चाहिए। तुम तीर्थ यात्रा के माध्यम से राजा को मारने से उत्पन्न हुए पाप का प्रायश्चित करो। देखिए, आगे जो 16वां अध्याय आ रहा है, इसमें फिर एक और भयंकर घटना घटित होगी। सहस्रार्जुन के पुत्र आएंगे, जमदग्नि का वध कर देंगे और उस कृत्य से क्रोधित हुए परशुराम जी पुनः सहस्रार्जुन के पुत्रों का वध करेंगे। न केवल उनका, अपितु अन्य भी जितने भी पापात्मा राजा हैं उन सब का संहार करेंगे। ऐसी चर्चा अगले अध्याय में आपके समक्ष रखी जाएगी। तब तक के लिए आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।